उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सबसे सुंदर और शानदार भाषा स्थानीय भाषा होती है, और वही स्थानीयता की बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद को विद्यापति की महान परंपरा का वाहक मानता हूं। बहरहाल हम मुद्दे पर आते हैं। हम जहां बैठे हुए हैं ये विद्यापति इंटर महाविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। 1984 में स्थापना हुई थी, मगर इसका जो एक कैनवस बुना गया था वो 1983 में विद्यापति नगर के सभी बुद्धिजीवी की एक बैठक हुई थी। यहीं पर एक बैठक हुई थी, और इस बैठक में सौभाग्य से मेरे पिता भी शामिल थे। और इस बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया था कि विद्यापति नगर में एक महाविद्यालय होना चाहिए। और फिर बात शुरू हो गई। 1984 में यहाँ विद्यापति नगर के गिरी समाज और राजपूत समाज ने अपने जमीन को डोनेट किया। इस संस्था के नाम से जमीन डोनेट किया, और जमीन करीब 7 एकड़ था। 7 एकड़ जमीन को डोनेट किया गया ताकि विद्यापति नगर में अपना एक कॉलेज हो, और जो यहाँ के बच्चे हैं, जो यहाँ की बच्चियां हैं, वो विद्यापति नगर की बच्चियां विद्यापति नगर में ही पढ़ाई करें। इसी मंशा के साथ हमारे पुरखों ने एक बैठक करके और 7 एकड़ जमीन दान में दिया। ये भूमि दान किया गया था स्थानीय अभी जो वर्तमान विधायक है विजय कुमार चौधरी के नाम पर। यह भी काफी दिलचस्प वाकया है कि ये जमीन दान राज्यपाल के नाम से होना चाहिए था या ट्रस्ट के नाम से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ के लोगों ने स्थानीय विधायक विजय कुमार चौधरी पर इतना भरोसा जताया कि नहीं, हम आपको जमीन भूमि दान में देते हैं और आप राज्यपाल को दे दीजिए दान में। ये विद्यापति नगर के लोगों का वर्तमान विधायक के प्रति 1983 में त्याग था। और 7 एकड़ जमीन विजय कुमार चौधरी के नाम से डोनेट किया गया। उस जमीन को बाद में विजय कुमार चौधरी जी ने राज्यपाल के नाम से डोनेट किया, और यहाँ कॉलेज शुरू हो गया 1991 में। अगर मैं सही हूं तो 1991 में इस कॉलेज को एफिलिएशन मिल गया, मान्यता मिल गई, और स्कूल कॉलेज चल पड़ा, और विद्यार्थियों की संख्या निरंतर बढ़ती चली गई, और ये एक गौरव बन गया, एक विद्यापति नगर का आइडेंटिफिकेशन बन गया, विद्यापति नगर की एक पहचान बनता चला गया। ये इसमें मोड़ तब आता है जब माननीय की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगती है। और 2018 में जब करीब 1800 बच्चे इसमें रजिस्टर्ड थे, उस समय इसके मान्यता को रद्द कर दिया जाता है, इसके कार्रवाई पर रोक लगा दी जाती है। और बात जब आगे बढ़ती है तो कहा जाता है कि इसमें बहुत बड़ी अनियमितता थी, जिसके लिए बाद में जो सचिव थे विजय कुमार चौधरी, उन्होंने एक हमारे समाज के बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं उनको नामित किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 94 या 95 करोड़, एग्जैक्ट में ये डेटा नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन यही कुछ डेटा था कि इतना का इसमें घोटाला हुआ है, इतना का इसमें धांधली है, और ये कह के FIR दर्ज किया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 से 2 साल के अंदर अंदर वो केस में समझौता लग गया, जबकि जहां घोटाला या भ्रष्टाचार का मसला है वहां यह सिद्ध होना था कि हाँ घोटाला हुआ या नहीं हुआ। लेकिन इस केस में बिल्कुल एक अजीब मोड़ आता है, और इसमें कंप्रोमाइज लगा दिया जाता है, समझौता लगा दिया जाता है, और केस खत्म कर दिया जाता है। और जो 1800 बच्चे हैं उनकी जिंदगी दांव पर लग जाती है। विद्यापति नगर का जो आइडेंटिफिकेशन था, विद्यापति नगर का जो गर्व था, गौरव था, उसको विद्यापति नगर से छीन लिया जाता है। ये काफी दिलचस्प बात है। इसमें 2008 से 10 के बीच में करीब 24 लाख रुपए का अनुदान आया था, और उस 24 लाख रुपए के अनुदान को उस समय के जो कर्मचारी थे, करीब 32 इंप्लॉई हुआ करते थे। 32 इंप्लॉई मतलब 32 लोगों के परिवार का भरण पोषण इसी कॉलेज महाविद्यालय से हुआ करता था। जो 24 लाख रुपए आया था वो सभी इंप्लॉई के बीच में बांटा गया, सभी इंप्लॉई को मिला, उसमें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इससे पहले 2008-10 से पहले विद्यार्थी के द्वारा जो पैसा दिया जाता था, विद्यार्थी के द्वारा जो चार्ज दिया जा रहा था, उसी के माध्यम से ये तमाम बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये तमाम बिल्डिंग ये किसी सरकारी पैसे से नहीं है, ये माननीय विधायक के कोष से नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री के कोष से नहीं है, या ये शिक्षा विभाग के कोष से नहीं है, ये विद्यार्थियों के द्वारा जो विकास मद में पैसा दिया गया, उसी के माध्यम से बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है। और देखिए कैसा दुर्भाग्य कि इसका उद्घाटन भी विद्यापति नगर के लोगों ने 28/1/5 को विद्यापति 28/1/15 को विद्यापति के नगर के लोगों ने विजय कुमार चौधरी के द्वारा इसका उद्घाटन करवाया था, जो उस समय जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे। विद्यापति नगर के लोगों ने लगातार उनको निरंतर सम्मान देते रहे। उसके एवज में अब खेल क्या शुरू होता है, जब अगला अनुदान आता है वो 42 लाख रुपए का अनुदान था। 2008-10 का क्लियर हो गया, उसके बाद 42 लाख रुपए का अनुदान आया, लेकिन उस अनुदान को लौटा दिया गया, और वो अनुदान लौट गया, और आज तक अनुदान नहीं मिला है। यानी 10 से 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18